ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनीता उपाध्याय है और आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज मैथ्स 2 का एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कुछ रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक स्तंभ में एक अनुपात आपको पहले से दिया गया है और अन्य दो अनुपातों को आपको ढूंढना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला है, आपको कॉस अनुपात दिया गया है। ओके बच्चों, कॉस अनुपात। ओके ठीक है सर। तो ओके बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है जो कि है 35/37 और आपको ज्ञात करना है साइन थीटा का वैल्यू और टैन थीटा का वैल्यू। तो शुरू करते हैं बच्चों। जो आपको आंसर आएगा वो आपको उस फिलअप में फिर लिखना है लास्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। कॉस थीटा इज इक्वल टू 35/37 ये आपको दिया गया है। अब हम लोग आगे ज्ञात करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सूत्र आप लोगों ने देखा है, आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में हमारा जो वैल्यू दिया गया है उसको हम पुटअप करेंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 35/37 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए आगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये इस तरफ में है पहले से ही। ये 35/37 का स्क्वायर जो है वो इस तरफ प्लस में है बच्चों, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 35/37 का स्क्वायर। अब इसको आगे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 35/37 और 1 प्लस 35/37। ओके, तो ये देखिए क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा आपका 37 माइनस 35/37 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 37 प्लस 35/37। ओके, अब इसको आप आगे और हल कर लीजिए। ओके, तो क्या हो गया, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 37 में से 35 माइनस हुआ, ये हुआ 2/37 और यहाँ पे 37 और 35 को आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 72/37। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका आया 2/37 गुणे 72/37। तो देख लीजिए, आप गुणे 72 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 36, ठीक है, बटे 37 इंटू 37। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर बराबर आपका आया 2 गुणे 2 है तो ये हो गया आपका 2 का वर्ग गुणे 36 आपको पता है 6 का वर्ग है। ठीक है, तो 6 का वर्ग बटे 37 का वर्ग। ओके, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 का वर्ग
गुणे 6 का वर्ग बटे 37 का वर्ग। लेकिन आपको साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, आपको साइन थीटा चाहिए, है ना, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए आपको। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए आप वर्गमूल ले, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 बटे 37। ठीक है, आप चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, अगले वाले ब्रैकेट में यहाँ पर वर्गमूल लेने पर। ठीक है, वर्गमूल लेने पर। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, साइन थीटा बराबर 2 छक 12 बटे 37। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला फिलअप आपको मिल गया है जो है 12 बटे 37। ओके, पहला फिलअप आपको मिला है साइन थीटा का जो है 12 बटे 37। अब आपको टैन थीटा भी याद करना है ना, तो देखिए टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपके पास ये साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाला है जो है 12 बटे 37, और कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास पहले से ही है, क्या है, 35 बटे 37, 35 बटे 37। अब आप इसको आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 12 बटे 37 गुणे 37 बटे 35। ओके, तो यहाँ पे ये 37 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको उत्तर मिलेगा 12 बटे 35। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया बच्चों, tan थीटा का वैल्यू आया 12 बटे 35। ठीक है, तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा का पहले से ही दिया गया है जो है 35 बटे 37, और आपने साइन थीटा का आपने वैल्यू ज्ञात किया और tan थीटा का वैल्यू आपने ज्ञात किया, जो कि आया आपको साइन थीटा आया 12 बटे 37 और tan थीटा आपको आया 12 बटे 35। ठीक है, तो हम लोग अब अगला सम देखते हैं हमारा। ओके, लेट्स सी सेकेंड वन। इसमें जो है हमारा, इसमें दूसरा क्या है, दूसरे वाले में हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है बच्चों। ओके, हमको साइन थीटा का रेशियो दिया गया है, कितना दिया है, 11 बटे 61। ओके, 11 बटे 61 ही आपको दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, कॉस थीटा और tan थीटा। तो देखते हैं बच्चों, हम सेम वही वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले वाले में किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपके पास साइन थीटा का वैल्यू पहले से है तो उसको लिख लीजिए 11/61 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 11/61 का स्क्वायर। तो ये आप इसमें क्या कीजिए, अगली लाइन में आप यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11 का वर्ग होता है 121 अपॉन 61 का वर्ग होता है 3721। ओके, 3721। तो ये अब आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओके, ये हो जाएगा 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। तो अब आपका कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3721 में से 121 आप माइनस करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 3600। ओके,
आंसर मिलेगा आपको 3600 अपॉन 3721। अब ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिला, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 3600 अपॉन करनी में 3721, है ना। आपने यहाँ पे वर्गमूल ले लिया, ओके। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3600, आपको पता है किसका वर्ग है, तो वो जैसे 6 का वर्ग 36 होता है, तो 6 का वर्ग 36 है, तो 60 का वर्ग क्या होगा, 3600। तो ये हो गया 60/61। ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका आया है कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद आपको ज्ञात करना है टेन थीटा। अब आपको मैंने पहले ही बताया टेन थीटा का हमने इसके पहले वाले सम में भी किया था। तो टेन थीटा ज्ञात करने के लिए क्या है सूत्र, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप हर एक सम बच्चों नोट डाउन करते जाइए, सो दैट आपको लास्ट में कोई अगर डाउट हो तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते जाइए, साइन थीटा का वैल्यू हमको पहले से प्रश्न में दिया गया है, जो कि है 11/61, ओके, भागे कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाला, कितना मिला हमको, 60/61। ये हो जाएगा आपका 11/61 गुणे 61/60। अब ये आपका 61 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपको क्या उत्तर मिला, 11/60। ये आपका आया टेन थीटा, है ना। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा रिवीजन सेशन है, हमने इसकी पहले भी एक बार ये एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया गया था। इसके पहले वाले प्रश्न में हमको क्या दिया गया था, कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया था, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला सम। कोई भी डाउट रहेगा बच्चों आप लोग नोट डाउन करके रखिए, हम लोग लास्ट में डाउट सॉल्विंग सेशन में सॉल्व करेंगे, ओके। ओके, लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है आपको, इसमें tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, ओके। थर्ड वाले में आपको tan थीटा इज इक्वल टू 1 ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको पता है बच्चों, हमने इसके पहले वाले सम्स में tan का वैल्यू निकालने के लिए एक सूत्र यूज किया था। वो क्या था, tan का वैल्यू हमने निकालने के लिए सूत्र यूज किया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब ये क्या हो गया, अब आपके पास tan थीटा का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको आप ये 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हो बच्चों, 1/1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब ऐसा रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप जब प्रश्न में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, तो जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा वही सेम आपको कॉस थीटा का भी वैल्यू आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सूत्र था हमने जो इसके पहले वाले सम में यूज किया था बच्चों, वो था चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या कहा था इसके पहले कि जब भी जो वैल्यू आपको साइन की मिलेगी वही वैल्यू आपको कॉस की भी मिलेगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ये साइन और ये कॉस इक्वल है, इसलिए मैं इस कॉस की जगह पे ये साइन लिख सकती हूँ। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। अब ये मेरे पास कितने साइन हो गए, यहाँ पे मेरे पास 2 साइन है, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए अब ये जो 2 है यहाँ पर गुणे में है, ठीक है।
गुणे में है साइन के साथ में। जब इक्वल के इस तरफ में आएगा, राइट हैंड साइड में ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसलिए आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। बट आपको साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए बच्चों, आपको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/2। ओके, ये आपका आ गया साइन थीटा का वैल्यू। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मैंने निकाला इस सूत्र के द्वारा, तो ये आया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मेरा साइन थीटा का वैल्यू अगर आया है 1/2, तो मेरा कॉस थीटा का भी वैल्यू क्या आएगा, मेरा कॉस थीटा बराबर भी क्या आ जाएगा, 1/2। समझे आप लोग। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा रिक्त स्थान, जिसमें आपको tan थीटा का वैल्यू आपको पहले से दिया गया है जो कि है 1। ओके, और आपने यहाँ पे क्या किया, आपने साइन थीटा का वैल्यू निकाला, आपने कॉस थीटा का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो फोर्थ में हमको कॉस थीटा का वैल्यू दिया, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, क्या रेशियो दिया गया उसका, 1/2। अब आपको यहाँ पे कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन विल हम सेम वही सूत्र यूज करेंगे। क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जो जो वैल्यूज आपके पास दिए गए हैं वो पुटअप कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब सेम हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ये 1/2 का वर्ग हो गया 1/4 धन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमको कॉस का वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 1/4। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 1 कितना होता है, 3 और 4 ऐसे। ओके, अब हमें ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कॉस थीटा, है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू करनी में 3/4, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा बराबर हम वर्गमूल ले लेंगे तो उत्तर हो जाएगा हमारा करनी में 3/2। करनी में 3/2, ये आ गया आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब आप इसी में फिर वैल्यू पुटअप करके tan का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैल्यूज रख लीजिए। साइन थीटा का वैल्यू आपको पहले से दिया गया है, कितना, 1/2 भागे कॉस थीटा का वैल्यू आपने निकाला करनी में 3/2। ये हो गया आपका 1/2 गुणे 2/करनी में 3। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए आपके, ये बचा 1/करनी में 3। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू आपको क्या आया बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू आपको उत्तर मिला है
1/करनी में 3। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते जाइए, फिर लास्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो वी कैन डिस्कस। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने फोर्थ भी कर लिया, अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं हमारा इसमें का, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ में आपको क्या दिया गया है, आपको cos थीटा का वैल्यू दिया गया है। ओके, cos थीटा का आपको cos थीटा का अनुपात आपको दिया गया है, रेशियो दिया गया है 1/करनी में 3, 1/√3। अब हम लोग देखते हैं हमारा सूत्र क्या है बच्चों, आपको पता ही है, हमने यही सूत्र से इसके पहले भी सॉल्व किया है, वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देख लीजिए आपके पास जो वैल्यूज है उसको पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/√3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा इसका जब आप स्क्वायर लेंगे ये आपको मिल जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे प्लस रहेगा। ओके, ओके, यहाँ पर होगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे आप sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस 1/3 है, इस तरफ आ जाएगा -1/3 हो जाएगा, इसलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपका 3 - 1/3। ठीक है, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3 जो कि इक्वल हो गया, अब क्योंकि हमको वर्गमूल लेना है तो करनी में 2/करनी में 3 का स्क्वायर। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इसलिए आपको साइन थीटा क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्गमूल ले लेना है। देखिए वर्गमूल लेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा करनी में 2/करनी में 3, ये आपको मिल गया साइन थीटा का वैल्यू। ओके, ये है आपका साइन थीटा का वैल्यू। अब आप अभी करनी में 2 दिया गया है 1/√3
हेलो मिस। हेलो मिस। सर आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। आ रही है अभी स्टार्ट हो गया है मिस। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा अभी यहाँ पर हमने क्या क्या तो उससे हमने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हम लोगों ने फिर टैन थीटा का वैल्यू, जिसमें हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, हम पहुंचे हैं करनी क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, करनी में 2/करनी में 3 भागे हमारा cos थीटा का वैल्यू क्या है 1/करनी में 3। तो जब हमने इसको आगे हल किया तो हमें क्या मिला, tan थीटा अपॉन थीटा, ओके, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये देख लीजिए आपके पास sin थीटा का वैल्यू पहले से दिया गया है, जो कि आपने ज्ञात किया है। क्या है, करनी में 2/करनी में 3 भागे cos थीटा का वैल्यू आपके प्रश्न में पहले से दिया गया है, जो है 1/करनी में 3। अब आप इसको आगे हल कर लीजिए, करनी में 2/करनी में 3 गुणे करनी में 3/1। तो ये करनी में 3 आपका कैंसिल हो गया। आपके पास उत्तर क्या बचा, करनी में 2/1। बटे में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं, tan थीटा का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं वो पहले हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास tan थीटा दिया गया है, ओके, tan थीटा हमको दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है आगे हम लोग देखते हैं। तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू, ये tan थीटा का वैल्यू कितना दिया गया, तो 21/20, ओके। अब इसको आगे हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा इज इक्वल टू 21/20 इंटू cos थीटा, ओके। ये यहाँ पे cos थीटा जो है वो भाग में था, यहाँ पर आया जब लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो वो क्या हो गया, इंटू cos थीटा। तो देखिए ये आगे क्या हो जाएगा। अब हमको पता है कि एक सूत्र है हमारे पास, क्या सूत्र है वो, यहाँ पे लिखिए, चूंकि ओके, क्योंकि हमको पता है कि क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमको पता है सूत्र, ओके। तो अब हम साइन थीटा की जगह पे, जहाँ पे भी हमारा साइन थीटा है उसकी जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, जो हमको साइन थीटा का वैल्यू हमने इस प्रश्न में रख करके जो निकाला है वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 21/20 cos थीटा, ओके।
इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए अब आगे इसको हल करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 20 का स्क्वायर होता है 400 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 441 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे रहेगा 400। ओके, यहाँ पे 400 रहेगा 400 cos स्क्वायर थीटा। एक बार वापस से लिख देते हैं, देखिए 441 cos स्क्वायर थीटा प्लस 400 cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अब क्या हो गया, ये 441 और ये 400 आप प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 841 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। ओके, इज इक्वल टू 1 ये आया। अब आपको इसमें क्या चाहिए, अब आपको करना है cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट, है ना। cos स्क्वायर थीटा का अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, देखिए इधर ही। ओके, अब आपका यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आप कैसे निकालोगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 जो है हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो 841 अपॉन 400 है वो इस तरह यहाँ पे भाग में इस तरफ आएगा, तो जब गुणा में होता है तो ये क्या हो जाएगा 400 बटे 841, है ना। ये 841 अपॉन 400 यहाँ है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 400 अपॉन 841 हो जाएगा। ओके, अब आगे याद कर लीजिए, वर्गमूल लीजिए, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 अपॉन 841। ओके, अब जब आप वर्गमूल लेंगे तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 841 जो है वो 29 का स्क्वायर। आपने वर्गमूल लिया, आपको cos थीटा का वैल्यू पता गया जो है 20 अपॉन 29। आपके पास पहले का दिया गया सर, आवाज आ रही है? ओके, तो आपने क्या हाँ मिस, आ रही है आवाज। आपने ज्ञात किया cos थीटा का वैल्यू जो कि है 20 अपॉन 29 और आपके पास tan थीटा पहले से दिया गया है जो है 21 अपॉन 20। अब आप क्या करोगे, sin थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin
थीटा इनटू, है ना, ओके 29। तो साइन थीटा का वैल्यू आपका क्या आया? साइन थीटा का वैल्यू आपको मिला tan, बाकी सारे वैल्यूज पुटअप करके सूत्र में बढ़ते हैं। जो कि है एट अपॉन 15। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या क्या है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास tan थीटा का रेशियो दिया गया है जो कि है 8 अपॉन 15। अब हमको इसमें क्या क्या ज्ञात करना है? साइन थीटा और ओके, तो ये वाले प्रश्न में बच्चों क्या क्या दिया गया है? इस प्रश्न में आपको दिया गया है tan थीटा का वैल्यू जो कि है 8/15। अब हमको इसमें ज्ञात करना है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। मैंने सूत्र लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमने इसके बाकी जो भी पहले के प्रश्न हैं उसमें tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यही सूत्र यूज किया था। ठीक है, तो अब देखिए, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया? इसलिए साइन थीटा बराबर tan थीटा इनटू कॉस थीटा। ओके, ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इनटू कॉस थीटा। अब देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 है, बराबर 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15। तो ये क्या हो गया? अब साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 इंटू कॉस थीटा, है ना। तो अब हमें, हमारे पास एक सूत्र है जो क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम ये साइन का वैल्यू पुटअप कर लेते हैं जो कि है 8/15 कॉस थीटा, ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब हमको इसका स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64 अपॉन 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा? 64 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 225 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए आगे, आगे क्या हो जाएगा? ये देखिए, 64 cos स्क्वायर थीटा प्लस 225 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 64 और 225 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
225 और 64 को आप ऐड करेंगे वो हो जाएगा 289। ओके 289 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। ओके तो अब देखिए हमको cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 225 अपॉन 289। ठीक है 225 अपॉन 289। हमने क्या किया यहाँ पे दोनों पक्षों में 225 अपॉन 289 का गुणा कर दिया है। ओके अब देखिए अब क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 225 अपॉन 289। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको cos थीटा का वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप वर्गमूल ले लेंगे बराबर वर्गमूल। तो 225 जो है वो किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर। ओके तो आपको cos थीटा का वैल्यू भी मिल गया जो कि है 15/17। ठीक है अब आपको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या लिखा हुआ है ये देखिए यहाँ पे सूत्र देखिए क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये लिख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू आपके पास क्या है, प्रश्न में दिया गया है पहले से, जो कि 8/15 गुणे cos थीटा का वैल्यू आपने ज्ञात किया जो कि आया 15/17। अब ये 15 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 8/17। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया आपका 8/17। ओके एक और प्रश्न, अभी इसमें 2 प्रश्न बचे हुए हैं बच्चों, लेकिन हम लोग एक ही प्रश्न करेंगे और एक प्रश्न आपको मैं एज अ होमवर्क देने वाली हूँ, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी किया था, आपको एज अ होमवर्क एक प्रश्न दिया था। ठीक है तो हम लोग इसमें एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं, जिसमें कि आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया है। ओके 3/, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको जो वैल्यू दिया गया है वो पुट अप कर दीजिए, 3/5 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। ओके तो ये cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। ओके तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 में से आप 9 घटाओगे तो आपको 16 मिलेगा बराबर 16/25। अब आपको cos स्क्वायर थीटा नहीं cos थीटा चाहिए, वर्गमूल ले लीजिए, 4 का वर्ग जो है क्या करना है, 9 थीटा। ओके यहाँ पे लिख लीजिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आपके पास पहले से ही है, क्या है 3/5 भागे कॉस थीटा का वैल्यू आपने कितना निकाला 4/5, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 गुणे 5/4। अब ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, आपका उत्तर कितना आया 3/4। तो इसलिए आपका tan थीटा बराबर कितना आया, tan थीटा बराबर 3/4। समझे बच्चे आप लोग। तो जो भी इसमें वैल्यूज दिए गए हैं आपको सूत्र को पुट करना है, और जो अनुपात को नहीं दिया गया, जो रेशियो नहीं दिया गया उसको फाइंड आउट करना है। सारे कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया हुआ है।
9th एक जो सम है वो मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क दिया है, वो आप लोगों को हल करना है, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो एक्सरसाइज है, क्योंकि ये रिवीजन एक्सरसाइज है हमारा, इसके लिए मुझे लगता है आप लोगों को सारा कुछ जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे, हैंड रेज करिए और पूछ लीजिए आप लोग। बोलिए, किसी ने हैंड रेज किया है बेटा, पूछिए कोई क्वेश्चन आपको जो पूछना है। हाँ बोलो बेटा। टीचर क्वेश्चन मुझे तीसरा नहीं समझा है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, ओके, पूरा मैं हल नहीं करूंगी, आप बस देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकंड रुकिए। प्रश्न क्रमांक 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको किसका वैल्यू दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको tan थीटा दिया गया है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, यही है ना तीसरा प्रश्न ना। तो इसमें मेरा बहुत ही इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने जितने भी प्रश्न में हमको tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करना था, उसमें सब जगह हमने यही वाला सूत्र यूज किया है, आपने ध्यान दिया नहीं लगता है, ठीक है। देखिए, तो ये आपने क्या किया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, इस tan थीटा की जगह पे 1 लिख देना है ना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 दिया गया है प्रश्न में। ओके, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको आप बटे में एक लिख लो, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको पता होगा साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1। अब ये इंटू 1 हम लोग कभी लिखे बच्चों, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस। को इतना तक समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया बेटा आपको? हाँ, रेहान पूछिए, रेहान को कुछ डाउट है? गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, टीचर पूछिए ये रेहान। टीचर ये जो तीसरा में जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ। ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर, हाँ, इसमें साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैसे आया टीचर? कहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैसे तीसरा आया? में टीचर। ओके, हाँ हाँ हाँ, बताती हूँ बेटा। देखो, अब ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये सूत्र आपको पता है ना? हाँ टीचर। ठीक है, इसके पहले मैंने ये बताया आपको, क्या मैंने किया यहाँ पर सॉल्व, कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है कि मैं इस कॉस थीटा की जगह पे ये साइन थीटा लिख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया टीचर ये इज स्क्वायर इक्वल टू कैसे? 1। अरे सूत्र है ना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सूत्र है आपका ना, हाँ टीचर। ये सूत्र है, समझे? ओके ये सूत्र है, टीचर। फिर इस सूत्र में मैंने ये वाला वैल्यू पुट अप कर दिया, ये वाले सूत्र का, समझ में आया? हाँ टीचर, और पहला में जो टीचर ये 1 माइनस 35 बाई 7, और एक में 1 माइनस 1 प्लस है, ये कैसे? हाँ, ये आपको पता है, a माइनस बी पहले का बता रही, इसका हाँ होल टीचर। स्क्वायर आपको पता है क्या होता है हाँ ना? टीचर, ए स्क्वायर प्लस 2 हाँ, ए बी तो प्लस उसी बी स्क्वायर। सूत्र, हाँ वही उसी के सूत्र से किया हुआ है वहां पर, ठीक है। ओके टीचर। हाँ, और किसी को कोई डाउट है क्या? और डाउट है बेटा किसी को? पूछिए, आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं लेकिन पूछ नहीं रहे बेटा, पूछिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी को। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, पूछिए। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए, सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है आपकी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा तेज से बोलिए। हेलो मिस, हाँ बोलिए बेटा। एक बार फिर से वो सब बताओ ना। कौन सा वाला? ये कौन जो सा वाला? अभी बताया था ना आपने, ये
ये कौन तीसरा सा सम तो बता प्रश्न, रहे थे अभी 2 मिनट पहले। तीसरा हाँ हाँ प्रश्न, हाँ ठीक है। हाँ देखिए इसमें आपको इसका वैल्यू दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है आपको। ओके, ये आपके प्रश्न में पहले से ये जानकारी दी गई है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस tan थीटा की जगह पे 1 लिखोगे अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, आप तिर्यक गुणा करोगे आपको मिल जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। फिर आपको क्या करना है, आपके पास एक पहले से सूत्र है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें ये cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, साइन लिख दोगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपका sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/2, क्योंकि ये यहाँ गुणे में है ना, ये 2 जो है यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसलिए आपका sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 में 2। समझा बेटा आपको? आई होप सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज जो है वो क्लियरली समझ में आ गया है। और कोई डाउट है क्या किसी को? मम्मी सभी समय भी हो गया है। ओके हाँ सर, ठीक है, चलेगा ठीक सर। है ओके, एक लास्ट का स्टेटमेंट बोल के फिर मैं लीव कर देती हूँ सर। ओके। ओके बच्चों, तो आज हमने आपका मैथ्स 2 का एक्सरसाइज 8.2 जो है उसका हमने प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हल किया। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सूत्र ध्यान में रखेंगे तो आप ये आराम से हल कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।